हरे कृष्णा। हम फिर से आ गए हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ। क्या आप जानते हैं, ऐसा एक पवित्र धाम है जहां केवल दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या सच में कोई स्थान ऐसा हो सकता है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाए? ये कथा है पुरुषोत्तम क्षेत्र की। ये कथा है प्रभु श्री जगन्नाथ की असीम करुणा की। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु दारू निर्मित विग्रह रूप में विराजमान हैं। वे दारू ब्रह्म नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केवल उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का परिभ्रमण करता है वो अन्य सभी पवित्र तीर्थों के गमन का फल प्राप्त करता है। भगवान जगन्नाथ सर्वत्र विराजमान हैं। वे सर्वव्यापी हैं, तथापि पुरुषोत्तम क्षेत्र में वे साक्षात स्वरूप में स्थित हैं। ये धाम भगवान का इतना प्रिय है कि उन्होंने अपने ही नाम पर पुरुषोत्तम इस स्थान का नामकरण किया। इस क्षेत्र की परिधि 10 योजन अर्थात लगभग 120 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये क्षेत्र समुद्र से आच्छादित है और इसकी तटभूमि बालुकामय है। इसी तटभूमि के मध्य एक नील पर्वत स्थित है। एक समय ये पृथ्वी प्रलय जल में निमग्न थी। तब भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार कर उसे यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सभी तीर्थों और नदियों की स्थापना की। ब्रह्मा सभी जीवों के दुखों के विषय में चिंतित हुए जो कलयुग में यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। उनके कल्याण की भावना से ब्रह्मा ने मुक्तिदायक परमेश्वर श्री विष्णु से विशेष प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका वर्ण मेघ के समान नील था। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा अभिप्राय सिद्ध होगा। महासागर के उत्तर तट पर और महानदी नामक नदी के दक्षिण भाग में एक स्थान है जिसका नाम उत्कल देश है। यह स्थान अत्यंत रहस्यमय और सामान्य मनुष्यों के लिए अगोचर है। वहाँ मैं अपने विशेष रूप में क्षर और अक्षर से परे पुरुषोत्तम रूप में स्थित हूँ। सृष्टि और प्रलय का वहाँ कोई प्रभाव नहीं होता। वहाँ नीलगिरी नामक पर्वत के शिखर देश में एक कल्प वृक्ष विद्यमान है। उसी महाक्षेत्र के पश्चिम दिशा में रोहिणी कुंड नामक एक सरोवर है। उसी सरोवर के तट पर मैं पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूँ। जो मेरे दर्शन करेगा वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे ब्रह्मा, तुम वहां जाकर मेरा ध्यान करो, तब पुरुषोत्तम क्षेत्र के सभी महात्म्य स्वतः तुम्हारे निकट प्रकट हो जाएंगे। ये स्थान वेदों के लिए भी अगोचर है। मेरी माया शक्ति के प्रभाव से कोई भी इस धाम के विषय में पूर्णतः अवगत नहीं हो सकता। अब मेरी कृपा से ये धाम सबके सामने प्रकट होगा। जो कोई यहाँ एक निमिष यानी क्षण मात्र भी निवास करेगा वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा को उपदेश देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। श्री विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा नीलाचल धाम में जाकर ध्यान करने लगे। इसी समय पितृलोक से यमराज नीलाचल में आए। यमराज इस विचार से चिंतित हुए कि यदि भगवान इस प्रकार सभी को अपने दर्शन प्रदान करेंगे तो उनके पद और सेवा का दायित्व कम हो जाएगा। यदि सभी पापी जीव मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो यमराज का कार्य ही संकट में पड़ जाएगा। इस चिंता से वे नीलाचल क्षेत्र में आकर भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे। यमराज की प्रार्थना और स्तुति से श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बाईं ओर विराजमान लक्ष्मी जी से यमराज के साथ वार्ता करने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे सूर्य नंदन यमराज, हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का परित्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में किसी को भी अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। जो यहाँ निवास करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी भी, वे अपने सभी पापों के फल से मुक्त हो जाते हैं। जो यहाँ विराजमान भगवान श्री नारायण के दर्शन करता है वह समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। अन्य सभी स्थानों पर तुम्हारा प्रभाव रहता है, किंतु यहाँ नहीं। इस स्थान के अतिरिक्त अन्य कहीं भी तुम अपना कर्तव्य कर सकते हो। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा इस स्थान के महात्म्य का वर्णन भगवान श्री हरि के समक्ष कर रहे हैं।
ये सुनकर यमराज विनम्र होकर बोले, हे लक्ष्मी देवी, आपने जो कुछ कहा है वो सत्य है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। वही जीवों को बंधन में डालते हैं और वही उन्हें मुक्त भी करते हैं। उन्होंने ही मुझे सृष्टि कर मेरा कार्य निर्धारित किया है। यदि इस क्षेत्र में कोई मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह अवश्य ही मुक्त होगा। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कृपा पूर्वक यहाँ निवास करने का विधान स्पष्ट रूप से बताइए। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का श्रवण कर लक्ष्मी जी अत्यंत आनंदित हुईं। उन्होंने यमराज को लीला कहानी बोलने लगी। माँ लक्ष्मी ने यमराज जी को किस प्रसंग में लीला कहानी बोलेंगे, इसके लिए पार्ट 2 में इसका वीडियो आएगा। अगर इस कथा को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आएंगे इस कथा का पार्ट 2 लेकर बहुत ही जल्द। हरे कृष्णा।